मेरी आरज़ू देख, मेरी आरज़ू देख, क्या चाहता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ मैं, डा 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 डा। ओ मेरी आरज़ू देख, क्या चाहता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, मेरी आरज़ू देख। मजा जब है कि दिल के दाग सब अखरोट हो जाएं, जो बिल आए सवेरे शाम को वो नोट हो जाए। मेरी आरज़ू दे, मेरी आरज़ू दे, क्या चाहता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ मैं, डा 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 डा। ओ मेरी आरज़ू दे, क्या चाहता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, मेरी आरज़ू दे। अलफ ऐसा नहीं हमदर्द कोई है, बेबसों को जो उधार दे दे, हमें देना है जो भगवान दे दे है, वरना हैजा या खांसी बुखार दे दे। ओ कोई लैला को टेलीफोन कर दे, कोई मजनू को जाके तार दे दे। चंडीदास कहे नादर हम तदर करधा धन तक जिन मुखड़न पर मला था पाउडर, उन पे राख मली है रामा, उन पे राख मली है। जिन जेबन में टके धरे थे उनमें मूंगफली है। सियावल रामचंद्र की जय। खीसा जेब खाली बुरी, जनों की ताली बुरी, जोड़ू भोली भाली बुरी, बुढ़ियों को लाली बुरी, जीजा को साली बुरी, खीर भी ने थाली बुरी। खीर कोई ला दे रे, ला दे, खीर कोई ला दे रे। पानी सारे गद्दे गद्दे सारे गद्दे सारे गद्दे सारे गाँव पालन सा, सारे गाँव पालन सा, सारे गाँव पालन सा। कौन? जिन्होंने उधार खिलाया है, 9 महीने दूध पिलाया है। बदतमीज! इन्हें मैं यूं बनाता हूँ जैन भैया। हम बोलते हैं कर्जा चुकाना है कि अंदर जाना है? सर तो नहीं फिर गया तेरा? इन आने का आदमी और बकवास कितनी करता है। कुर्की लाया हूँ कुर्की बाबू साहब, पैसा चुका दो वरना सामान जब्त हो जाएगा। 10-10 महीने से मुंह देख रहे हैं आपका। तलब मिलेगी तो बिल चुकाएंगे, बंक खुलेगा तो पैसा लाएंगे। उल्लू बना रखा था हम लोगों को। बाबूजी कपड़े वाले का टेलीफोन आया। ज्यादा फुर्सत नहीं, अंधा कहीं का। पैसे दोगे या कानूनी कार्रवाई की जाए? ये तरीका है गुफ्तगू का। इन गधों को तो बात करने की तमीज नहीं। तो क्या जवाब है आपका? पैसे देंगे। लाइए, लीजिए। नोट चाहिए या चांदी के रुपए? खैर कुछ सही, गवर्नमेंट का सिक्का है, अभी लाया। वाकई तुम लोग गधे हो। शरीफ आदमियों के साथ कैसे बात किया करते हैं तुम ये भी नहीं जानते। क्या मीठी जबान है। नोट लोगे या चांदी के रुपए? वाह! अजी साहब, चांदी के रुपए लाना, नोटों का छुट्टा कहाँ मिलता है आजकल। बाबूजी, ओ बाबूजी।
भैया जान, कुंभकर्ण है, कच्ची नींद नहीं जागेगा। पड़ा रहने दो, आओ पहले पेट पूजा का बंदोबस्त कर लें। आओ बाबूजी, कहाँ से आए हो? अरे आओ आओ आओ। हाँ बैठो। कहाँ मौज में हो बाबू? बड़ी मौज में। देहात में आते हैं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे परमात्मा की नगरी में आ गए हो। हाँ, दूध पियोगे लस्सी? क्यों तकलीफ करते हो? सब कुछ घर में है और दूध दही में तो सबका साझा हुआ करता है बाबू। रंभा, बिटिया गरम गरम दूध ले आए इनके लिए। ओ रंभा, क्या है? कहाँ से आए हो? क्यों? शहर से। ओह, सभी औरतों जैसा दिल है। जरा सी मार लगी, हाय हाय मचा दी। जरा सी? मुझे तो तारे नजर आ गए हैं।
इतने लंबे चौड़े आदमी हो और रो रहे हो। पत्थर उठाकर मार दो, कसर रह गई हो तो। आओ गरम गरम दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। क्या देखते हो? अपने डॉक्टर को। डॉक्टर? डॉक्टर तो यहाँ कोई नहीं। मेरे बापू है, सारे गांव के जानवरों का इलाज करते हैं। उस दिन महावीर का बैल गिर पड़ा था। आदमी और बैल में बहुत फर्क होता है। आओ तो सही, कोई ना कोई इलाज जरूर बता देंगे। क्या नाम है? किसका? मेरे दोस्त का। जैन, रंगीला राजा है। उसे देख के बहुत खुश हो गए तुम। बापू, चोट लग गई है इन्हें। कैसे? मैं गोपियां चला रही थी, जीटी छूट के इन्हें लग गई। तो क्या हुआ? ये तो मीठी चोट है जैन भैया। मेरा मतलब था बड़ा पत्थर पड़े तो चोट, गीठी लगे तो मीठी चोट है। लाओ दबा दो। हल्दी लगा दूं? देखने दे पहले, तू भी अंधों की तरह गोपियां चलाया करती है। अरे ये तो लहू निकल रहा है। मीठे तेल में पुरानी रुई का फाहा गर्म करके ला, जा। बड़े भैया, लो, शिबू ने 17 रुपए दिए हैं। बाकी कब देगा? कल। 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। उधर ये पड़ा। मिला कहीं? इधर को रखता था, इन लोगों की तरफ। वो चोटे नहीं, साहूकार है। ढूंढो कहाँ गिरा है। ये लो बाबू, वहां पड़ा था। देखा, इन्हें क्या परवाह है रुपए की। यहाँ तो अठन्नी के लिए गला दबा देते हैं। मूर्ख लोग हैं, इतना नहीं समझते माया चलती फिरती छाया है। पर एक बात जरूर है बाबू, संसार की चक्की माया के पहियों पे चल रही है। भूल है बापू, संसार की चक्की धर्म के पहियों पे चल रही है। माया क्या चलाएगी संसार को। वाह बाबू, क्या है, बाबू के भेष में कोई जोगी चला आया है। कदर करना इनकी बड़े भैया। धान के खेत में ना जइयो मोरे राजा। 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 उसने पानी कोला पर रखी मोरी बाली उमरिया। कोला पर रखी मोरी बाली उमरिया। न जाए जवानी मोरी रानी, न जाए जवानी। उसने पानी राजा। धान के खेत में ना जइयो मोरे राजा। खेतने के घने मोरे राजा। आंख में चूली खेलना जा। खेतने के घने मोरे राजा। आंख में चूली खेलना जा। तुम खेतों के राजा बलमुआ, मैं खेतों की रानी। तुम खेतों के राजा बलमुआ, मैं खेतों
खेतों में खेती जो बन के सजनवा झूमे जहाँ जवानी, झूमे जहाँ जवानी, झूमे जहाँ जवानी। घूंघट में दो नैना पुकारे आजा तेरी मेहरबानी, घूंघट में दो नैना पुकारे आजा तेरी मेहरबानी। उठे उठे पानी राजा, धान के खेत में ना, धान के खेत में ना जइयो मोरे राजा। वहाँ से भागे क्यों? आपने बुलाया क्यों? मुझे तो प्यास लगी थी। यहाँ क्या पानी की कमी है? आओ पिए। पी लिया? पी लिया। छोड़ो मुझे, कोई देख ले तो। जयंत, हमें ये बातें पसंद नहीं। क्या बात है? बस अब यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा न हो कि 4 आए और 3 वापस जाएं। और चौथा कहाँ रह जाएगा? किसी की लट में उलझा हुआ। ओहो, कविता कहने लगे हो यहाँ आके? क्या करें, दिल पे चोट लगती है तो इंसान कभी बन ही जाता है। क्या चोट लगी है तुम्हारे दिल पर? तुम्हें छीन लिया किसी ने हमसे। बकवास। जिसके पीछे बावले हुए फिरते हो, ऐसी ऐसी 50 खरीद सकते हो तुम। फूफी की बात मान जाओ। उस चुड़ैल को घर में ले आऊं। चुड़ैल घर में रहे, तुम बाहर मौज करो। पैसा पल्ले होगा बाबू, रंबा जैसी दर्जनों पड़ी रहा करेंगी घर में। मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। हाँ? भाई एक बात तो माननी ही पड़ेगी हमारी। एक आंख रंबा पे रखो और दूसरी बापू की माया पे। बड़ी मालदार असामी है। नीच कहीं के।
पाओगे, जाओगे कहीं तुम चैन न पाओगे। आप चलोगे और हमको जलाओगे, आप चलोगे और हमको जलाओगे। फिर जो तुम आओगे जाके, फिर जो तुम आओगे जाके, हाँ कह दो जी मोरे बालम, कह दो जी मोरे बालम। एक बार खिसा के दिल के बिछड़ मत जाना, मीठी नजर मिला के दिल के बिछड़ मत जाना। रात भर जागते कट जाया करती थी। जिस दिन से तुम लोग आए हो नींद भी आ गई है। पहले क्यों नहीं सोते थे बापू? गांव का मामला है, बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है बेटा। आए दिन चोरियां डाके। एक बात मानोगे बेटा? कहिए। शिवरात्रि तक यहाँ रह जाओ, बड़ा भारी उत्सव होगा हमारे घर में। कल है शिवरात्रि? 2 महीने हैं, हंसते खेलते निकल जाएंगे। मुझे तुम्हारा आसरा होगा और तुम 4 दिन यहाँ की हवा खा जाओगे। वैसे भी आना अपनी मर्जी से और जाना दूसरे की मर्जी से चाहिए। हमें मंजूर है बाप। हमें भी मंजूर है। जैन से पूछ लेंगे। उसे मैं मना। क्या सोच रही हो? सोच रहा हूं इस चांद के करीब होता तो मैं किसे चांद कहता। ये बात। अच्छा तो हम उस चांद को यहीं बुलवाए लेते हैं। कैसे? आंखें बंद करो। 1 2 3। वो रहा। गायब हो गया ना? चांद तो ये है जिसकी चांदनी सदा मेरी आंखों में चमकती रहती है। 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरा। घुमंड न कर चंद्रमा, ये सुंदरता आनी जानी है। कौन? संसार में कोई किसी के लिए नहीं ठहरता, फिर मैं क्यों ठहरूं, किसके लिए ठहरूं। ये बूढ़े बाबा पहुंचे हुए बैरागी हैं। जब से इनका घर उजड़ा है किसी ने इनको हंसते हुए नहीं देखा। अपने मन से ऐसी ही बातें करते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, मगर सब इनका बड़ा मान करते हैं। चलो हम भी इनके पास चलें। मगर खुद कुछ ना कहना। उनका जी चाहेगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ? देखा, दिन भर की वसूली अंटी में दबा के रात को जाता है कहीं। चलो बुढ़े के खजाने का पता लगाएं।
कहाँ है सांप? ये सांप है? सांप का बच्चा। बुड्ढा किधर गया? किधर गया बुड्ढा? इधर ही को तो आया था। इधर किधर? अरे भाई, सबकी दो दो आंखें हैं, मेरी चार थोड़ी हैं जो मुझी से पूछते हो। खाने के वक्त सबसे आगे और कमाने के वक्त अंधे हो जाते हो। चलो। कहाँ गए थे? जयंत को ढूंढने। मिले कहीं? आ जाएंगे, अभी तो रात पूरी जवानी पर है। आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये मेरी पूंजी है। बरसों से पेट काट काट के ये पैसा इकट्ठा किया है। आज तक ये धरती माता की झोली में था। आज से ये अमानत तुम्हारे पास रहेगी। हमारे पास? हाँ, अपने हाथों सोने का सर्प बनवाओ और मेरे भोले के गले में पहनाओ। सोने का सर्प? ये मेरे इष्ट देव हैं, मेरे गृहस्थ की डगमगाती हुई नैया के तारनहार। जब से इन्हें घर में बसाया है, बड़ा सुख पाया है। इनके आने से पहले मेरी आंखें हमेशा डुबडुबाई रहा करती थीं। आठों पहर का रोना लिखा था मेरी तकदीर में। इतने बड़े घर में 35 बरस तक मैं और मेरी बीवी अकेले रहे। भगवान ने खेलने को खिलौने दिए, पर हमारी कर्मों की झोली उन्हें संभाल न सकी। 6 बच्चे पैदा हुए, 6 के 6 मर गए। 7वीं मेरी रंभा थी। 1.5-2 महीने की कच्ची कली, और मां ने साथ छोड़ दिया इसका। किसी ने कहा महादेव को घर में ले आओ। सारी दुनिया की रक्षा करने वाले एक बच्ची की रक्षा नहीं करेंगे क्या? मैं बनारस गया और ये मनमोहनी मूर्ति ले आया। सच्चे दिल से इनके चरणों में गिरकर मैंने ये मन्नत मानी, हे देवों के देव, मेरी रंभा पल जाएगी तो सोने का सर्प डालूंगा तुम्हारे गले में। इस शिवरात्रि को मेरी रंभा पूरे 16 बरस की हो जाएगी। भगवान ने मन्नत पूरी करानी थी, तो तुम आ गए। नहीं तो रात दिन चोरी का खटका लगा रहता था। अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठहरो। इधर लाओ। अमानत मेरे पास रहेगी। बापू, निश्चिंत सो जाओ।
ये जागो, सवेरा हो गया। मैंने कहा अब तक लंबी ताने पड़े हो, उठोगे नहीं? साथी कहाँ गए हैं तुम्हारे? मुझे क्या मालूम। वो कब गए हैं? क्या हुआ? बापू कहाँ है? बापू, तुमने देखा उन्हें जाते हुए? किन्हें? मेरे साथ वालों को। क्यों? कुछ नहीं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। क्या हुआ? क्यों, क्या बात है? वो चोर थे, थैली उठाकर भाग गए। मैं उनको जान से मार डालूंगा। क्या हुआ बिटिया? हैं? बोलो बोलो। थैली। थैली? थैली चुरा गया है? मुझे क्षमा करो भोलेनाथ, मेरी बच्ची को क्षमा करो। मुझसे क्यों ऐसी भूल हो गई जो तुम्हारी अमानत इन उठाई गिरों के सुपुर्द कर दी। कौन? मैं। अब क्या लेने आया है यहाँ? पेट नहीं भरा डाकू? ये तो जेठ है बापू। ये उनका सरदार है, चोर, लुटेरा, बदमाश, नाटक दिखाने आया है हमें। निकल जा, चला जा, मैं कहता हूँ, दूर हो जा मेरी यहाँ से। बापू। नहीं रंभा, नहीं, तू नहीं समझती। हम देहाती एक बार जिसका अन्न खा लेते हैं उसके लिए सिर दे देते हैं, बाल बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, और ये शहरी जिसका खाते हैं उसी से बैर कमाते हैं। बापू, मेरी भी तो सुनो। चुप रहा शहरी भेड़िए। मैं अब समझा कि तुम किस तरह से हम बुद्धू देहातियों का खून चूस चूस कर उनको बेजान बना देते हो और उनकी लाशों के ऊपर अपनी ऐशो इशरत के महल बनाते हो, और आखिर में पश्चाताप की एक छोटी सी आंख के बदले उन बेचारी लाशों के मुंह पर लात मारना कभी नहीं भूलते। बापू, तुम जो चाहो कहो, जो चाहो समझो, मगर मैं गांव वालों के भोले दिलों में शहर वालों के खिलाफ नफरत का जहर भरकर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारी अमानत मेरे पास थी बापू, मैं देनदार हूं, चोरी मेरी हुई, तुम्हारा धन सलामत है। जब तक पैसा ना चुका लूंगा मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। झूठे आंसुओं का भुलावा देकर अब और क्या लेना चाहता है यहां से? उम्र भर की कमाई तुम्हें चटा दी है, खाओ मौज उड़ाओ। जब ये खूट जाएगी तो मेरे जैसे बुद्धू बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। इन्हें क्षमा कर दीजिए बापू। क्षमा? और देवता, क्या वो मुझे क्षमा करेंगे? उनके क्रोध की आंधी को कौन संभालेगा? इन बूढ़ी आंखों के सामने एक एक करके 6 के 6 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। अब वो देख रंभा, शंकर की प्रलयकारी आंखों की तरफ देख। उनकी आंखों का क्रोध तुझे बर्बाद कर देगा, तुझे जला देगा, तुझे भस्म कर देगा। भोलेनाथ, तुम तो मेरे भोले हो, तुम ही हमारी भूलों को भूल सकते हो। बापू, बापू, होश में आइए। भोलानाथ तुम्हारे हैं तो हमारे भी हैं बापू। भोलानाथ का भोला दिल तुम्हारी भूल भूल जाए। अगर मैं गुनहगार हूं तो मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे कभी क्षमा न करें, उनके क्रोध की आंधी मुझे उड़ा ले जाए। आज मैं देवों के देव महादेव के सामने तुम्हारे चरण छूकर बापू प्रतिज्ञा करता हूं
कि तुम्हारी मन्नत पूरी करने के लिए, तुम्हारे जीवन के सुख चैन के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा। दिन रात धरती खोदूंगा, नियत के बीज बोऊंगा। भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे साथ है। ये क्या? तुमसे किसने कहा था कि ये बोझ उठाओ? वाह, ये वक्त तुम्हारे बोझ उठाने का है। और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती, अब तुम घर पर ही रहा करो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आओ चलो। बापू लड़का हुआ है, बधाई हो। बड़े भैया बधाई हो। जय भोलेनाथ की जय। मिठाई खिलाइए जीजा जी, लड़का हुआ। लड़का हुआ है? लड़का? खुश हो
सुना के माखन मुझसे मांगे सुबह हुई, हाँ सुबह हुई और पंछी जागे चौकगन को भागे। तू भी घर को आजा रे मोहन नैन खोज में जागे सुबह हुई। दिन तड़पाया मनमोहन नहीं आया, दिन तड़पाया मनमोहन नहीं आया। ले मटकी में चली खोज में, ले मटकी में चली खोज में। पग पीछे मन आगे सुबह हुई, हाँ सुबह हुई और पंछी जागे चौकगन को भागे। तू भी घर को आजा रे मोहन नैन खोज में लागे सुबह हुई। वो मेरे बच्चों पूरा हो ओ नहीं, तेली बच्चों इसलिए लोती है कि बच्चों के बाबा शहर जा रहे हैं। क्यों? बच्चों के लिए खिलौने लाएंगे। मेरे बच्चों का खिलौना का बाबा है। और उसके साथ ही बापू के लिए ओवरकोट और एक टॉप भी लेते आना। कल बसंत है ना, गले में रस्सी डालकर बापू को नचाना। अच्छा जाओ, वापस जल्दी आना। आज शाम नहीं तो कल सवेरे। अच्छा पाए लागे, जीते रहो। बाबा मैं शहर जा रहा हूँ आज। कल बसंत के दिन तुम्हारे लिए क्या चीज लाऊं? आने वाले खाली हाथ आते हैं और जाने वाले भी कुछ नहीं ले जाते। रंबा को मेरे बात देते रहना। अच्छा अंधे देख सकते हैं और बहरे सुन सकते हैं, ये भी किसी की लीला है। चौधरी जी, चौधरी जी आपकी लाठी। चलिए चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से, जल्दी जल्दी जल्दी।
भरे बाजार में इतना तेज नहीं जाना चाहिए कमला। आखिर मैं 8 बरस से गाड़ी चलाती हूँ डैडी। फिर भी गलती तुम्हारी थी, आइंदा ख्याल रहे। जवानी बहुत तेज चलती है। और इस तेजी में कोई पिस जाए तो? क्या हुआ डॉक्टर? मरीज की दिमागी हालत बहुत नाजुक है मिस्टर कपूर। उसके सिर में बहुत सख्त चोट पहुंची है। मुझे डर है कहीं। मैं पानी की तरह रुपया खर्च करके भी उसकी जिंदगी की हर कमी को पूरा करूंगा। ये मेरा अखलाकी फर्ज है। क्यों कमला, है ना? मैं घंटे तक पहुंच जाऊंगी। अगर ये जाग उठे तो ये इनको दे देंगे। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? नर्स! नर्स! डैडी! डैडी! क्या है कमला? इन्हें संभालिए, ये फिर कल की तरह बड़बड़ा रहे हैं। मुझे डर लगता है डैडी। डरो नहीं, ये खोया हुआ है बेचारा। बेटा। कौन? बेटा। कौन? मैं कौन? आप? कहाँ हूँ मैं? लेट जाओ, लेट जाओ। मैं तुम मधुकर हो बेटा, ये तुम्हारा घर है। सो जाओ, सो जाओ। बसंत का दिन डूब रहा है, जयंत नहीं आया। रंभा की आंखों में बेकरारी ने घर बना लिया। रोज नया सूरज उगा और अस्त हो गया। रुत पर रुत बदलती गई। रंभा की दुनिया पर बादल छा गए। धरती माता की प्यास बुझाने के लिए आसमान ने पानी बरसाया, लेकिन रंभा की प्यासी आंखें तरसाए ही रही। एक एक करके 5 साल बीत गए। जिन आंखों में इंतजार बस रही थी, अब मायूसी छाने लगी। लेकिन जब तक श्वास तब तक आस। रंभा की आंखें उन्हीं राहों में बिछी हैं जहां से पिया घर आएंगे। बड़े भैया, ओ बड़े भैया! जयंत ने बड़ा जुल्म किया बड़े भैया। मिला था जयंत? हमें क्यों मिलने लगा? अब वो लाखों का मालिक है, आंखों में चर्बी आ गई। मेरे ख्याल में तो उसने दूसरा ब्याह भी कर लिया है। मैं नहीं मानता। देख लो चल के, पहचान भी जाए तो मुझे कहना। मैं कैसे मानूं भैया? 8 पहर लल्लू को गले का हार बनाए रखता था। रंभा से उसका इतना प्यार था, मैं तो जुगल जोड़ी कह के पुकारा करता था दोनों को। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती बड़े भैया। तुम ही बताओ, हमारी भतीजी पर साथ न ले आता तो 5 बरस तक प्रदेश में रह सकता था वो। रंभा से कुछ न कहना, मैं शहर जाता हूँ। चाचा, 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 तलाश की थी उनकी।
सारा दिन चक्कर काटता रहा हूँ बेटा।